हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। उसमें एक नया चैप्टर आज शुरू करेंगे, महाद्वीप। महाद्वीपों के बारे में आपने जाना होगा। आज बहुत कुछ सीखेंगे नया। महाद्वीप क्या है, अच्छा कौन सा बड़ा है और क्या उनकी रैंकिंग है, चलो देखते हैं। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। कितने हैं? कुल 7 महाद्वीप, जिनमें अगर नंबरिंग की बात करें सबसे बड़ा से छोटा की तरफ, सबसे बड़ा और छोटा की तरफ, तो देखते हैं। चलो, सबसे नंबर 1 पे है एशिया। एशिया सबसे बड़ा। दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका। एशिया, अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। यूरोप बड़ा है, ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है यूरोप। ठीक है, रिवीजन करते हैं। एशिया, अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। चलो मैप में दिखाऊंगा इन सबको, आपको तब ज़्यादा क्लियर होगा। अच्छा, ये जो है तीनों व्रत है, ये व्रत, ये तीनों व्रत कौन कौन से? 3 व्रत कौन कौन से? तीनों व्रत यहाँ से गुजरते हैं। कौन कौन से हैं? एशिया से गुजरते हैं। कौन कौन से? विषुवत व्रत, कर्क व्रत और आर्कटिक। मकर नहीं है, ध्यान रखना, कहीं तीनों वो समझ लें। ये तीनों वो वाले नहीं है। तीनों कौन से? विषुवत रेखा, कर्क रेखा और ये आर्कटिक एक व्रत होता है, आर्कटिक व्रत। ये भी तीनों एशिया से निकलते हैं। अच्छा, अब एशिया के बारे में जानते हैं। एशिया क्या है? कुल 50 देश एशिया में, कुल 50 देश। अच्छा, विश्व का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप। उत्तर में, इसके उत्तर में क्या है? आर्कटिक। उत्तर में आर्कटिक है, आर्कटिक महासागर। दक्षिण में हिंद महासागर। पूर्व में क्या है? प्रशांत महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर। पश्चिम में यूराल पर्वत और यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर। काला सागर हो गया, देखो, यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर, ये कहाँ पढ़ेंगे? इसके पश्चिम में पढ़ेंगे। अच्छा, एशिया को अफ्रीका से, एशिया को अगर अफ्रीका से अलग करने वाला कौन कौन अलग करता है? तो एक तो लाल सागर, रेड सी आपने देखा होगा, लाल सागर और स्वेज नहर। लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ती है ना, स्वेज नहर, वो और लाल सागर ये एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। अच्छा, एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन अलग करता है? उत्तरी अमेरिका से बेरिंग जल संधि। कहाँ पे है? मैं दिखाऊंगा सबको मैप में, ठीक है। अच्छा, मैरियाना ट्रेंच, ये फिलीपींस के पास है। विश्व की सबसे गहरी गर्त या ट्रेंच बोलते हैं इसको, मैरियाना ट्रेंच, 11,000 मीटर के करीब है। अच्छा, यूरोप के बारे में देखते हैं। तीनों ओर सागर है, इसके तीनों ओर सागर है ना। और मैदानों की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रतिशतता में, मतलब इसके क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा मैदानी भाग है इसी में। परसेंटेज में मैदानी भाग सबसे ज़्यादा इसमें ही है। कहाँ पे? यूरोप में। कुल देश 51। देशों के मामले में दूसरे नंबर पर, सबसे पहले अफ्रीका आता है, 54 देश हैं। अच्छा, कुल 51 देश हैं। छोटा सा महाद्वीप है लेकिन 51 देश हैं इसमें, बहुत सघन है। तो विश्व का सघन महाद्वीप भी इसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा सघन बसा हुआ है, डेंस है। अच्छा, उत्तर में क्या है? आर्कटिक। दक्षिण में भूमध्य सागर। दक्षिण में क्या है? भूमध्य सागर। पश्चिम में अटलांटिक। अच्छा, इसे क्या है? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहते हैं और यूरेशिया भी कहते हैं। यूरोप और एशिया दोनों है ना इसमें, यूरोप और एशिया से मिलकर है, इसलिए यूरेशिया भी कहते हैं। अच्छा, अब देखते हैं अफ्रीका। अफ्रीका क्या है? सहारा मरुस्थल पढ़ा होगा आपने, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। जब मरुस्थल पढ़ाएंगे ना तब मैं दिखाऊंगा उसको। सहारा मरुस्थल भी यहीं पे है। तीनों रेखाएं, अब देखो इसे तीनों व्रत कौन? कर्क, विषुवत और मकर, तीनों यहीं से गुजरती हैं। कुल 54 देश, और ये देशों के मामले में सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा देशों वाला अफ्रीका। अच्छा, यूरेशिया से अलग होता है। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया से किस किस चीज़ से अलग होता है? जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर और स्वेज नहर, लाल सागर, अरब सागर। ये सब जो क्या है? जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर, स्वेज नहर, लाल सागर, अरब सागर, ये यूरेशिया से अफ्रीका को अलग करते हैं। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया। पूर्व में, इसके पूर्व में क्या है? हिंद महासागर है, पूर्व में हिंद महासागर। पश्चिम में अटलांटिक है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। अच्छा, अभी उत्तरी अमेरिका देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका क्या है? इसका नामकरण की बात करें तो एक अमेरिगो वेस्पुक्की था, जिसने इसकी, मतलब इसी के नाम पर इसकी, वैसे खोज तो कोलंबस ने की थी, इसी के नाम पर इसका नाम अमेरिका रखा गया।
कुल 23 देश हैं उत्तरी अमेरिका में, 23 देश। इसे नई दुनिया यानी नई दुनिया का देश, क्योंकि सबसे पहले खोजने का रिकॉर्ड इसी का है, इसलिए इसे नई दुनिया का देश भी कहते हैं। अच्छा, उत्तर में क्या है? आर्कटिक। ऊपर में आर्कटिक हो गया, पूर्व में अटलांटिक और पश्चिम में प्रशांत महासागर। और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में हो गया आपका क्या? पनामा जल संधि। पनामा जल संधि होगी ना, ठीक है। और लैटिन अमेरिका। अच्छा, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के मध्य, देखो उत्तर और दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है ना, इनके मध्य में कौन सा? पनामा जल संधि। पनामा जल संधि आएंगी, मैं जब तब भी बताऊंगा आपको। अच्छा, लैटिन अमेरिका एक शब्द सुना होगा आपने, तो पनामा जल संधि हो गई कौन के? उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के मध्य। अच्छा, लैटिन अमेरिका आपने एक शब्द सुना होगा, लैटिन अमेरिका में कौन कौन आते हैं? बहुत बार आता है ना न्यूज़ में, लैटिन अमेरिका में ये हो गया। तो लैटिन अमेरिका में दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और मैक्सिको, वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज जो टीम खेलती है ना, ये छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बनी है। तो वेस्ट इंडीज, मैक्सिको, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इन सब को मिला के बोलते हैं लैटिन अमेरिका। लैटिन क्या बोलते हैं इनको? लैटिन अमेरिका, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका कुल 12 देश हैं, मात्र 12 देश। ब्राज़ील इसमें सबसे बड़ा देश है और मैदानी भाग ज़्यादा है इसमें भी, यूरोप में। और यहाँ पे मैदानी भाग काफ़ी है, मैदानी भाग बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अमेजन वर्षावन, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं किसको? अमेजन वर्षावन। तो ये अमेजन वर्षावन भी यहीं पे है, ठीक है। अच्छा, अभी देखते हैं कौन? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। महाद्वीपों एवं, इसको क्या बोलते हैं? महाद्वीपों एवं देश दोनों। ये क्या है मतलब? ये अपने आप में महाद्वीप भी है और देश भी है ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, यही पूछता है, ये भी क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है, ऐसा कौन सा देश है जो अपने आप में महाद्वीप भी है? तो यही है ऑस्ट्रेलिया। जेम्स कुक नामक एक अंग्रेज था जिसने 1770 में इसकी खोज की थी। ये भी क्वेश्चन आता है। अच्छा, इसमें कौन कौन मिलकर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बनाते हैं? देखो, एक तो ऑस्ट्रेलिया हो गया अपने आप में देश, दूसरा न्यूजीलैंड, हमारी टीम खेलती है ना, न्यूजीलैंड की टीम आती है क्रिकेट खेलती, तो न्यूजीलैंड, उसके पास के जो छोटे छोटे द्वीप है ना, उन सब से मिलकर बनता है ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, मकर रेखा जो है या मकर व्रत, इसको मध्य से काटता है, बिल्कुल बीचों बीच से निकलता है। अब अगला बात करते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका क्या है? सर्वाधिक माध्य ऊंचाई, मतलब इसकी सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है अंटार्कटिका। यहाँ जीवन नहीं है, क्यों? क्योंकि ये पूर्णतः 98%, लगभग 98% हिमाच्छादित है, बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए यहाँ जीवन संभव है ही नहीं। हर टाइम बर्फ, हर जगह बर्फ है। अच्छा, आपने सुना होगा हमारे कुछ शोध संस्थान हैं, दक्षिण गंगोत्री, अब तो ये खत्म हो गया है, मैत्री और भारती, ये 3 शोध संस्थान जो हैं कहाँ पे? यहीं पे अंटार्कटिका में स्थापित किए जा चुके हैं। इसमें दक्षिण गंगोत्री तो खत्म हो गया, सबसे पहले ही किया था, अभी ये खत्म हो गया है। अब ये मैत्री और भारती अभी भी हैं। अच्छा, तो ये शोध के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। सर्वाधिक माध्य ऊंचाई में कौन कौन से, इनकी रैंकिंग क्या है, किनकी? महाद्वीपों की। सर्वाधिक माध्य ऊंचाई में तो सबसे ऊंचा तो यही हो गया अंटार्कटिका। दूसरे पे उत्तरी और मध्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका एवं मध्य अमेरिका महाद्वीप, ये क्या है? सब दूसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे पे अफ्रीका आएगा, फिर दक्षिणी अमेरिका, चौथे पर दक्षिण अमेरिका, फिर आएगा एशिया, दक्षिण अमेरिका के बाद ये एशिया, फिर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया सबसे निम्न भूमि, मतलब सबसे नीचाई जो है, सबसे कम माध्य ऊंचाई पर ऑस्ट्रेलिया और सबसे ज़्यादा पे अंटार्कटिका। अब मैं जो मैप की बात कर रहा था, मैप लगाया हूँ आपको, ये मैं समझा देता हूँ। देखो क्या है ये, देखते हैं चलो। देखो मैं बताया था, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कौन सा महाद्वीप देखिए, हाँ देखो, एक नंबर पे ये रहा एशिया सबसे बड़ा। दूसरे नंबर पे कौन सा है? मैंने बताया था अफ्रीका, अफ्रीका होगा दूसरे नंबर पे। तीसरा कौन था? उत्तरी अमेरिका, है ना। चौथे पर दक्षिणी अमेरिका। पाँचवें पे कौन है? अंटार्कटिका, याद रखना, पाँचवें पे अंटार्कटिका, और छठे पे यूरोप, सातवें पे ऑस्ट्रेलिया। हो गई रैंकिंग। अच्छा, देखो और क्या क्या बताया था मैंने। अब जैसे ये है, देखो ये एशिया है, ये एशिया, ये पूरा एशिया है, एशिया यहाँ तक है एशिया। एशिया को किससे, अफ्रीका से अलग क्या करता है? देखो ये है, ये लाल सागर है, यहाँ पे लाल सागर, और ये यहाँ पे है कौन सा? स्वेज नहर, ये अलग करते हैं। वहीं अफ्रीका को किससे,
यूरेशिया से अलग क्या करता है? देखो वो यहाँ पे है ये भूमध्य सागर, और ये भूमध्य सागर यहाँ पे होगा, मेन भूमध्य सागर अलग करता है। अच्छा देखो ये चीज़ है, यहाँ पे एक यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत, और यहाँ पे यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर, ये हो गया कैस्पियन सागर, यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर। ये क्या है? ये अलग करते हैं किसको? यूरोप को एशिया से। यूरोप और एशिया के बीच में यूराल पर्वत। देखो ये यहाँ पे रूस है, ये ऊपर में रूस, तो ये रूस कुछ भाग तो इसका एशिया में, और ये वाला इधर वाला कुछ भाग इसका यूरोप में है। तो रूस जो है दोनों महाद्वीप में है, एशिया में भी है और यूरोप में भी है, लेकिन ज़्यादातर भाग इसका किसमें है? एशिया में है। अच्छा उत्तरी अमेरिका देख लेते हैं एक बार। उत्तरी अमेरिका देख लें तो उत्तरी अमेरिका के पूर्व में क्या है? देखो अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक है ना, ऊपर है तो उत्तरी हो गया, नीचे तो दक्षिणी हो गया। देखो ये पूर्व में अटलांटिक, पश्चिम में प्रशांत महासागर है ना। और पर्टिकुलर बात करें दोनों के बीच में, देखो उत्तरी अमेरिका ये रहा और दक्षिणी अमेरिका ये रहा, इनके बीच में यहाँ पे पड़ती है पनामा जल संधि। और ये जो हमारा भाग है ये वाला, चलो देखते हैं दोबारा, एक ख़त्म करके दोबारा बताता हूँ। ये जो है ना, ये वाला भाग, इस वाले भाग को बोलते हैं क्या? मध्य अमेरिका या लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका इसको बोलते हैं। यहीं पे है हैती वगैरह जो है ना, यहीं पे हैं छोटे छोटे द्वीप। अच्छा ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ये छोटे छोटे द्वीपों को मिलकर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बनेगा। अंटार्कटिका जीवन नहीं है इधर, हो गया ठीक है। और क्या था? हो गया कंप्लीट। तो ये सब चीज़ था, मैप से एक बार समझ में आ जाएगा। देखो ये जो ना, ठीक, देखो ये बनाना आ रहा है, इस तरह से आप देखिए, मैप को देखने से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। ठीक है, आशा है आपको ये पसंद आएगा। देखते रहिए ऐसे ही, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए भाई, शेयर करिए। अभी मैं शुरू करूँगा इसमें मैप ऐड करना, आपको मैप के थ्रू भूगोल पढ़ाऊँगा। मैप ऐड करने से क्या है ना, काफ़ी चीज़ें आपको बढ़िया समझ में आएंगी। ठीक है, अपना देश दिखाया आपको, इंडिया कहाँ पे? देखो ये रहा, ये रहा, दिख रहा है ना यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे देखो ये रहा इंडिया। ठीक है, चलिए थैंक यू, शेयर करिए भाई इसको। थैंक यू सो मच।